जैन फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम लोग राजनीति के बारे में समझेंगे, ठीक है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में राजनीति को पहलुओं को समझना ये बहुत ज़रूरी है। ये सबके लिए वीडियो हेल्पफुल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। वो कोई भी एज के लड़का क्यों ना हो, छोटा हो बड़ा हो, अपने देश के लोकतांत्रिक देश में ये जानना बहुत ज़रूरी है। बात समझ आ गया? तो हम आगे चलते हैं, इसको आगे देखा जाए। सबसे पहले हम समझेंगे कि देश किसे हम देश कहते हैं। एक देश होने के लिए क्या क्या तत्व होना चाहिए। देखिए देश, कंट्री, तो सबसे पहला होना चाहिए जनसंख्या। जनसंख्या क्या होना चाहिए? जनसंख्या। और दूसरा जो तत्व होना चाहिए उसका नाम है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। और तीसरा जो तत्व होना चाहिए उसका नाम है शासन। वहाँ शासन भी होना चाहिए। और चौथा जो तत्व है उसका नाम है संप्रभुता। संप्रभुता, इसको इंग्लिश में सॉवर्निटी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सॉवर्निटी। यानी पॉपुलेशन होना चाहिए, सॉवर्निटी होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए और क्षेत्रफल एरिया होना चाहिए। बात समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर? तो आगे हम देखते हैं। देखिए, क्या हम यह मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश एक देश है? चलिए देख लीजिए। उत्तर प्रदेश, चलिए उत्तर प्रदेश के पास जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश के पास शासन है, उत्तर प्रदेश के पास संप्रभुता है, उत्तर प्रदेश के पास क्षेत्रफल है। चलिए इनको समझा जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है, बिल्कुल है। शासन है, बिल्कुल है। योगी वर्तमान में योगी आदित्यनाथ है, तो आप जानते हैं शासन तो बिल्कुल है, ठीक। क्षेत्रफल बिल्कुल है। ये तीनों कैटेगरी को फॉलो कर रहा है, लेकिन एक चीज़ है जो फॉलो नहीं कर पा रहा है, उसका नाम है सॉवर्निटी यानी संप्रभुता। यानी उत्तर प्रदेश की सरकार के पास संप्रभुता नहीं है। यानी संप्रभुता का मतलब यह होता है कि जैसे मोदी सरकार जो होती है, केंद्र सरकार जो होती है, कुछ फैसलों को राज्य सरकारें नहीं रोक सकती। जैसे मान लीजिए मोदी जी कोरोना वायरस जैसे ही भारत में आया, सभी भारत में सब लॉकडाउन लगाया गया, तो क्या योगी जी ऐसा बोलने लगे कि लॉकडाउन हमारे राज्य में मत लगाइए, अदरवाइज सभी राज्यों में लगा दीजिए? ऐसा तो नहीं करे। हालांकि क्यों नहीं किए? यही संप्रभुता राज्य के अंदर नहीं होती है ना, तो राज्य को भी हम देश की कैटेगरी में हम गिन लेते। समझ आ गया? तो देश होने के लिए केवल जनसंख्या, शासन और क्षेत्रफल होना ही जरूरी नहीं है, संप्रभुता भी होना जरूरी है। बात समझ आ गया? तो अब आगे हम समझेंगे शासन के प्रकार। शासन के प्रकार, ऑल ओवर दुनिया में शासन किस तरह चलता है। तब तक के लिए एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इसको हम रेज कर दे रहे हैं। अब लिखेंगे शासन के प्रकार। शासन के प्रकार। देखिए, शासन दुनिया में कितने कैटेगरी से शासन किया जाता है, ध्यान समझिए। पहला होता है राजतंत्र, दूसरा होता है तानाशाही, तीसरा होता है कम्युनिस्ट, और अगला होता है गणराज्य, और आखिरी और अंतिम होता है आपका लोकतंत्र। देखिए, दुनिया में शासन, सभी देश कैसे कैसे शासन चलाते हैं इस पहलू को समझिए। देखिए, दुनिया में शासन की कैटेगरी कितनी होती है? दुनिया में शासन की कैटेगरी कितनी होती है, ध्यान से समझिए यहाँ पे। देखिए, पहला होता है राजतंत्र, दूसरा होता है तानाशाही, तीसरा होता है कम्युनिस्ट, और चौथा होता है गणराज्य, और पांचवा होता है लोकतंत्र। देखिए आगे, राजतंत्र में राजा और रानी राज करते हैं। यूके के ऐसे बहुत सारे देश आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो आज भी वहाँ पे राजा और रानी राज करते हैं। हालांकि आप लोग हिस्ट्री में देखेंगे इस बात को कि पहले हमारे देश में भी यही चलता था, राजतंत्र ही चलता था, राजा महाराजा ही राजा बनते थे, राजा का बेटा ही राजा बनता था। बट ऐसा अब नहीं है। आगे चलते हैं। तानाशाही क्या होता है? तानाशाही उसे कहते हैं, डायरेक्ट नहीं आता है।
तख्ता पलट के बाद आता है। तख्ता पलट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई इसका हम पुराना पाकिस्तान इसका लीजिए, पुराना पाकिस्तान। देखिए पुराना पाकिस्तान को हम एग्जाम्पल में इसलिए ले क्योंकि सेना डायरेक्ट शासन की पूरी जिम्मेवारी ले लेती है तख्ता पलटवाद, यानी जो उसमें प्रमुख होता है उसको हटा करके पूरी वो अपना ले लेते हैं, यानी इसमें सेना डायरेक्ट शासन चलाने लगती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। तो तानाशाही समझ आ गया। तानाशाही में उत्तर कोरिया आ जाएगा, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वहाँ भी डायरेक्ट तानाशाही चलता है। अब आती है अगला कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट क्या होता है? कम्युनिस्ट होता है कि कुछ खास लोगों, कुछ खास लोगों के पास ही शासन होता है। इसमें कुछ खास लोगों के पास, कुछ खास, इसमें सिंगल पार्टी होती है, एक पार्टी होती है। जैसे चाइना, जैसे इसमें आ जाएगा चीन, रूस भी पहले था। देखिए चीन की सांसद जो कानून बना दिया उस सब को मानना पड़ेगा। ठीक है, वो आपके हित में हो या ना हो, आप उसका विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि ये तानाशाही है। वहाँ पे सिंगल पार्टी होती है, एक ही पार्टी है, तो उसमें वहाँ पे कोई अदरवाइज चुनाव होता ही नहीं, एक ही पार्टी होती है, उसी को वोट देना होता है आपको। तो अदरवाइज इसमें आपको विरोध करना तो इम्पॉसिबल है, विरोध तो आप कर ही नहीं सकते सरकार का, क्योंकि इसमें ये चाइना इसका बेहतरीन एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलेगा। अब आता है गणराज्य। गणराज्य, देखिए गणराज्य में हमारा देश भारत भी आ सकता है, और लोकतंत्र में तो आएगा ही आएगा, लोकतंत्र में आएगा ही आएगा। तो गणराज्य में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे ब्रिटेन भी आ जाएगा। देखिए ब्रिटेन की खास बात यह है कि वो गणराज्य होने के साथ साथ एक लोकतांत्रिक देश भी है। अब चलिए हम लोग पढ़े लोकतंत्र के बारे में, अब यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते कैटेगरी में, लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र में आपको सबसे बेहतरीन भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये जो सारे आपको देश दिखाई दे रहे हैं ये लोकतांत्रिक देश हैं। ये एक तरह के क्या है, लोकतांत्रिक देश है। इनमें चुनाव होता है, चुनाव की कैटेगरी। देखिए जी हम लोकतंत्र को पढ़ेंगे, लोकतंत्र की भी दो कैटेगरी होती है, आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए एक बार समझ लीजिए बढ़िया से। देखिए दुनिया में शासन का कितना प्रकार होता है। पहला होता है आपका, देखिए यहाँ से समझिए, पहला होता है राजतंत्र, दूसरा होता है तानाशाही। राजतंत्र में राजा महाराजा राज करते हैं। तानाशाही आपका पुराना पाकिस्तान आपको बता ही दिए एग्जाम्पल में, उत्तर कोरिया जो कि वर्तमान में चल ही रहा है। और कम्युनिस्ट का मतलब है कुछ खास लोगों के समूह के अंदर ही शासन का कारभार होता है। जैसे इसमें हम चाइना का एग्जाम्पल बेहतरीन से दिए। चाइना में कोई चुनाव नहीं होता है, एक ही सिंगल पार्टी होती है, उसको वोट देना होता है। ठीक, अब आता है अगला गणराज्य। गणराज्य में बहुत सारे यूके के देश है, भारत ब्रिटेन दोनों आ जाएंगे। और लोकतंत्र में कौन कौन आ जाएगा, भारत आ जाएगा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, ये सब लोकतांत्रिक देश है। इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे आगे लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र की दो कैटेगरी होती है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र, आगे हम समझेंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र ध्यान से समझिए। अब हम यहाँ पे हेडिंग करेंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र दो तरह का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष। तंत्र, देखिए पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। देखिए लोकतंत्र की भी दो कैटेगरी होती है, पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और ये होता है अप्रत्यक्ष। देखिए जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है ये डायरेक्ट होता है, ये छोटे देशों में संभव है, भारत जैसे देशों में संभव नहीं है। अदरवाइज छोटे, देखिए इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते, देखिए अरब में एक देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड बहुत छोटा देश है। यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे डायरेक्ट चुनाव होता है, यहाँ की जनता ही कानून बनाती है, जनता ही कानून बनाती है। यहाँ पर कोई सांसद वगैरह नहीं होता है। यहाँ पे प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट किसी को सांसद में। अब हमारे यहाँ तो प्रत्यक्ष का कोई चांस नहीं है। अब सोचिए इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, ये छोटे देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ जाइए, छोटे देशों में,
छोटे देश, छोटे देश, बहुत कम आबादी वाला देश, बहुत कम, उसकी आबादी बहुत कम हो। अब हम लोगों का तो इतना बहुत पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, सभी लोगों को संसद भवन में घुसा दीजिए कानून बनाने के, तो संसद भवन में फट जाएगा, फटेगा नहीं फटेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा कैटेगरी अपनाते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 10 लाख की आबादी पर 10 लाख की आबादी पर एक सांसद चुनते हैं। हम यह मानते हैं कि 10 लाख लोगों का आवाज़ एक सांसद के पास होता है। तो आपको पहले ही बताएं कि सांसद आपको पढ़े लिखे लोगों को चुनना चाहिए, ताकि वो जाएगा बढ़िया कानून बनाएगा और हमारा देश चलेगा। क्योंकि सांसद समझिए, यहाँ पर बढ़िया समझ लीजिए, 10 लाख लोगों का आवाज़ रहता है एक सांसद में, एक सांसद में 10 लाख लोगों का आवाज़ रहता है, यानी 10 लाख लोगों का एक सांसद बनता है। सोचिए, यही सांसद 543 होते हैं जो भी होते हैं, ठीक है। तो जो वही जाते हैं, वही आपके लिए लो बनाते हैं, यानी कानून बनाते हैं। तो जब आप खराब सांसद विदा करेंगे तो खराब कानून बनाएगा, पढ़ा लिखा रहेगा अच्छा कानून बनाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छा लोकतंत्र, सांसद को हम इंग्लिश में बोलते हैं एमपी। एमपी को इंग्लिश में हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, याद रखिएगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब समझिए, अब हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की भी 2 कैटेगरी आती है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तो लोकतंत्र की कितनी कैटेगरी होती है, 2। पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये छोटे देशों में संभव, डायरेक्ट, यहाँ का आदमी कानून बनाते हैं, वहाँ के जनता कानून बनाती है। क्या हमारे यहाँ भी ऐसा है कि जनता कानून बनाती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे 10 लाख की आबादी पर एक सांसद को हम लोग चुन कर विदा करते हैं, वो हमारे लिए कानून बनाता है, उस कानून को पालन करते हैं। यहाँ देखिए, तो अब देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम लोग नहीं आते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम लोग आते हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की 2 कैटेगरी आगे समझते, तब तक एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की कितनी कैटेगरी होती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको हम रेज कर दे रहे हैं। अप्रत्यक्ष लोक, अब हेडिंग करेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की भी 2 कैटेगरी, अध्यक्षात्मक और अगला होता है संसदीय, ठीक। तो देखिए, अध्यक्षात्मक में क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट शासक का चुनाव, इसमें शासन का चुनाव होता है। देखिए, शासन का प्रमुख का चुनाव, शासक नहीं, देश के प्रमुख का चुनाव। यानी इसका एग्जाम्पल ले लीजिए राष्ट्रपति, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप क्या है कि वहाँ पे कोई प्रधानमंत्री नहीं होता अमेरिका में, ठीक है। वहाँ पे डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप होते हैं, वही अध्यक्षात्मक में आ जाएंगे, ठीक है, वो डायरेक्ट संभालते हैं। और हमारे यहाँ संसदीय आता है, हमारे संसदीय आता है शासन को। इसमें हमारा देखिए, राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन शासन के यहाँ पे लिख दीजिएगा हम लोग, यहाँ पे प्रधानमंत्री। हालांकि हमारे यहाँ दोनों होते हैं, आपको हम गणराज्य और बताते तो आप संविधान की प्रस्तावना पढ़िए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी हमारा भारत लोकतंत्र और गणराज्य दोनों में, 2 कैटेगरी में आएगा। लास्ट वाला जो दोनों कैटेगरी बताए थे, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, दोनों में हमारा भारत आता है। आप सब प्रियम्बल पढ़ना स्टार्ट करिए, उसको याद करिए, लर्न करिए आप, ठीक है। अगर लर्न ना भी हो रहा है तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप बहुत अच्छे हैं। एक बेहतरीन सिटीजनशिप भारत के होने के नाते आपका ये उत्तरदायित्व होता है कि इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो संसदीय में प्रधानमंत्री होते हैं, तो यहाँ भी राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को उतना शक्ति नहीं होता है जितना हम लोग प्रधानमंत्री के यहाँ पे होता है। समझ में आ गया। तो कोई पूछेगा, आपके यह पूछ सकता है कि अच्छा ये बताइए कि जो हमारा लॉ बनाने का अधिकार किसके पास होता है, तो सांसद के पास होता है। यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कानून बनाने का जो प्रोसेस होता है उस किसके पास होता है, तो सांसद के पास होता है। समझ में आ गया। देश के जो भी हिस्सा होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, उसमें आपका कानून, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष में तो हम लोग आते हैं ना, इसमें आपको सांसद को ही कानून बनाने का अधिकार होता है। हालांकि अब आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि शासन कैसे कैसे चलता है। लोकतंत्र में शासन चलाने के कितनी कैटेगरी होती है, 4 होता है। पहला होता है विधायिका,
दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा होता है मीडिया, पत्रकारिता। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। इसी तरह हमारे वीडियो को अगला वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए और इस चीज़ को समझिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एक लोकतांत्रिक देश में इसका होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये अपने अगर आप जानेंगे तभी तो आने वाली जनरेशन को भी बताएंगे। यही ना दिन हो रहा कि हमारा भारत धीरे धीरे पिछड़ता जा रहा है। यूके के बहुत ऐसे देश है, यूरोप के बहुत ऐसे देश है जो हमसे कतई आगे निकल गए। वहाँ के लड़के पढ़ने में, चीज़ों को समझने में बहुत मतलब आगे निकल गए। हमारे यहाँ के गाँव देहात के लड़के इस चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं और उनको और कोसा जाता है। तो इसलिए हमको नेता लोग भी बेवकूफ़ समझते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।